हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। देखिए बेटा, आई होप सभी ठीक होंगे। हम पढ़ रहे थे बेटा मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। आज हमारा लेक्चर नंबर 13 है। इसी तरह की प्रॉब्लम्स बेटा हमने लास्ट वीडियो में की थी और उससे पहले वाली वीडियो में, दैट मीन्स लेक्चर नंबर 11 और 12 में हमने इसी तरह की प्रॉब्लम्स की थी। आज हमारे पास लेक्चर नंबर 13 है। अगर कोई बच्चा नया जुड़ रहा है तो बेटा पिछला वीडियो वो ऊपर आई बटन पे जाके देख सकता है। आइए बेटा शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, सॉल्यूशन ऑफ 1। देखो बेटा, आपको गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू दिस यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ टू एक्स माइनस एफ एक्स। डरना नहीं है बेटा। देखो गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस वन ए एक्स जीरो माइनस वन ए। ठीक है। देखो बेटा, आपने क्या करना है, सबसे पहले एफ एक्स को सॉल्व करना है बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज और इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है। तो देखो, ऑन अप्लाइंग, ऑन टेकिंग कॉमन, on taking common a from C1। देखना बेटा, कॉलम 1 से अगर मैं a कॉमन ले लूं तो क्या बनेगा, एफ एक्स इज इक्वल टू ए, तो बेटा कॉमन आ गया, क्या बना है 1 एक्स स्क्वायर, ये क्या है बेटा -1 ए एक्स, ये क्या है बेटा 0 -1 ए। ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, अगर इस 1 को इस -1 को अगर ऐड कर दें तो ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है। तो ऑन अप्लाइंग, on applying C2 replaces by C2 plus C1। ठीक है। देखो बेटा, यहाँ आपको C2 की जगह क्या करना है, C2 और C1 को ऐड करके लिखना है। तो देखो क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू ए इंटू फर्स्ट कॉलम एज इट इज 1 एक्स स्क्वायर। देखो बेटा, इसको ऐड करेंगे तो 1 - 1 0, एक्स प्लस ए हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स हो जाएगा, और बेटा थर्ड कॉलम एज इट इज 0 -1 ए। देखो बेटा, मिनिमम 2 जीरो आपको रो में मिल गए हैं तो आप एक्सपेंड कर सकते हैं। ऑन एक्सपेंडिंग, ऑन एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1। ठीक है। तो बेटा एफ एक्स की वैल्यू निकल के आएगी ए इंटू, देखो ये 1 है, 1 इंटू, देखो बेटा ये मल्टीप्लाई करेगा इससे तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस ए स्क्वायर। ठीक है। ये मल्टीप्लाई करेगा इससे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस ए एक्स। ठीक है। अब देखो बेटा, बीच में क्या आता है, ये माइनस की क्वांटिटी है, बीच में माइनस, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बात आ रही ना समझ में। फिर ये बेटा -0 इंटू समथिंग 0 प्लस 0 इंटू समथिंग 0। ठीक है। देखो बेटा, एफ एक्स इज इक्वल टू ए इंटू, ये जो बेटा ए एक्स, ये स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया बेटा आपके पास ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 ए एक्स। दोनों की मल्टीप्लाई अगर कर देंगे बेटा तो ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर एक्स। इसकी मल्टीप्लाई हमने अंदर कर दी। ठीक है। अगर इसको सही से लिखे बेटा तो एफ एक्स इज इक्वल टू हो गया आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर एक्स प्लस ए क्यूब। ठीक है। एक्स वाले टर्म्स मैंने पहले लिख दिया है। देखो बेटा, ये वैल्यू आई एफ एक्स की, आपको किसकी वैल्यू चाहिए, एफ टू एक्स की। तो एफ टू एक्स इज इक्वल टू, बेटा एक्स की जगह पे क्या रखना है आपने, 2x, तो रखो ए, एक्स की जगह पे रख रहा हूं बेटा 2x स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर, एक्स की जगह पे रख रहा हूं बेटा 2x प्लस ए क्यूब। दिस इंप्लाइज दैट ए, देखो बेटा ये हो गया 4x स्क्वायर इंटू ए, तो 4 a x स्क्वायर। ठीक है। बात आ रही समझ में। ये है बेटा 2 टू द 4 प्लस 4 a स्क्वायर एक्स। ठीक है। प्लस ए क्यूब। ये बेटा वैल्यू आ गई एफ टू एक्स की। अब एफ टू एक्स माइनस एफ एक्स निकाल दो आप, एफ टू एक्स माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू, देखो बेटा एफ टू एक्स की वैल्यू कितनी है, 4 a x स्क्वायर माइनस, सॉरी प्लस 4 a स्क्वायर एक्स प्लस ए क्यूब माइनस एफ एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा, ए एक्स स्क्वायर माइनस 2 a स्क्वायर एक्स माइनस ए क्यूब। बेटा ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल,
ठीक है, तो एफ 2x माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू 4ax² माइनस ए एक्स स्क्वायर कितना हो गया 3ax² प्लस 4 माइनस 2, तो 4 माइनस 2 2 a² x। ये बेटा आपका आंसर आ गया, बात खत्म। ठीक है, चलो बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन देखो। सॉल्यूशन ऑफ 2। देखो बेटा आपको ये प्रूव करना है, पीटी मतलब प्रूव दैट दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू दिस। तो देखो ऑन टेकिंग एलएचएस, ऑन टेकिंग एलएचएस क्या है बेटा, एलएचएस आपके पास -a² AB AC, AB -b² BC, AC BC -c²। ठीक है, देखो बेटा आप क्या करो, देखो कॉलम में ए कॉमन दिखाई दे रहा है, यहाँ बेटा बी कॉमन दिखाई दे रहा है और यहाँ बेटा सी कॉमन दिखाई दे रहा है। तो मैं क्या ले रहा हूं बेटा, कॉमन ले रहा हूं, ऑन टेकिंग कॉमन ए फ्रॉम C1 comma B from C2 एंड C फ्रॉम C3। देखो बेटा ए कॉमन आ गया, बी कॉमन और सी कॉमन। देखो बेटा इससे ए कॉमन आया है तो यहाँ माइनस ए बचा, यहाँ बेटा ए बी से ए कॉमन तो यहाँ बी बचा, ए सी से ए कॉमन तो सी बचा, यहाँ बेटा बी कॉमन है तो यहाँ ए बचा, यहाँ -b² है तो यहाँ बेटा -b बचा, यहाँ बेटा सी बचा। ठीक है, यहाँ देखो ये क्या है, ए सी, सी कॉमन लिया है तो ए बचा, यहाँ बेटा बी बचा और यहाँ बेटा -c बचा। ठीक है, जरा ध्यान से देखो बेटा, फर्स्ट रो में ए कॉमन है, सेकेंड रो में बी कॉमन है और थर्ड रो में सी कॉमन है। अगेन ऑन टेकिंग कॉमन, ऑन टेकिंग कॉमन ए फ्रॉम R1 comma B from R2 and C from R3। ठीक है, देखो बेटा अगर ए आपने कॉमन लिया तो a² हो गया, बी कॉमन लिया b² हो गया, सी कॉमन लिया c² हो गया। डिटर्मिनेंट के अंदर बेटा ये -1 1 1 1 -1 1 1 -1, ये बेटा आपके पास क्या बचा है, डिटर्मिनेंट बचा है। ठीक है, बात आई समझ में। अब देखो बेटा -1 1 1 ये आपको मिल गया, अब आपको क्या करना है, जीरो करना है। क्या करना है, जीरो। तो देखो ऑन अप्लाइंग C2 रिप्लेसेस बाय C2 प्लस C1। अगर बेटा इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये जीरो हो जाएगा, एंड इसी तरह बेटा C3 रिप्लेसेस बाय C3 प्लस C1। अगर इन दोनों को भी ऐड करेंगे तब भी ये जीरो हो जाएगा। देखो बेटा ये आ गया a² b² c²। यहाँ बेटा फर्स्ट कॉलम एज इट इज -1 1 1। देखो बेटा ये इसको ऐड करेंगे तो जीरो, -1 1 0 और 1 + 1 कितना हो गया 2। इसको और इसको ऐड करेंगे तो -1 और 1 कितना हो गया 0, 1 + 1 कितना हो गया 2, -1 + 1 कितना हो गया 0। बेटा एक रो में कितने एलिमेंट जीरो हो गए, दो एलिमेंट। तो ऑन एक्सपेंडिंग अलोंग, देखो यहां लिख रहा हूं मैं, ऑन एक्सपेंडिंग अलोंग R1। देखो बेटा a² b² c² तो कॉमन है। ठीक है, देखो बेटा ये -1 है तो -1 इंटू, देखो बेटा ये तो हो गया 0, -2 2 ज़ा 4। ठीक है, -0 इंटू समथिंग 0 प्लस 0 इंटू समथिंग 0। ठीक है, तो बेटा ये आ गया आपके पास a² b² c²। ठीक है, -1 इंटू -4 कितना हो गया बेटा 4, तो ये आ गया बेटा 4a² b² c²। यही आपको प्रूव करना था, हेंस प्रूव। बोलो बेटा बात आई समझ में। चलो बेटा स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो ठीक है, चलिए ले लिया बेटा, रब करूं, देखो मैं रब कर रहा हूं इसको। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 प्रूव दैट
दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, दिस सॉल्यूशन ऑफ 3 ऑन टेकिंग LHS। ठीक है, देखो बेटा क्या है LHS आपके पास, ए बी एक्स प्लस बी वाई, बी सी बी एक्स प्लस सी वाई, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी वाई 0। देखो बेटा ये आपके पास क्या है ए, ये आपके पास क्या है बी। देखो बेटा ये ए एक्स प्लस बी वाई है, कितना है ए एक्स प्लस बी वाई। अगर बेटा इसमें ए में एक्स से मल्टीप्लाई कर दे तो ये एक्स हो जाएगा, और इस बी में वाई से मल्टीप्लाई कर दे तो ये बी वाई हो जाएगा। इन दोनों को ऐड कर दें और इससे सब्ट्रैक्ट कर दें तो बेटा ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल 0 हो जाएगा। देखो ऑन अप्लाई R3 replaces by R3 minus XR1 minus YR2। समझ गए बेटा क्या है इस ऑपरेशन का मतलब। देखो बेटा आपने सिर्फ R3 में चेंज करना है तो इसका मतलब R1 और R2 आपके पास सेम रहेगी, इसको सेम लिखो, ए बी एक्स प्लस बी वाई। ठीक है, बी सी बी एक्स प्लस सी वाई, ये तो बेटा सेम रहेगा। देखो बेटा अब आपने इससे माइनस करना है क्या, एक्स की मल्टीप्लाई करनी है R1 में और y की मल्टीप्लाई करनी है R2 में। तो देखो ये x की मल्टीप्लाई करोगे इसमें तो ये क्या हो जाएगा ax, और ये है बेटा ax प्लस बी वाई, तो ax से ax माइनस, ये हो जाएगा बी वाई से बी वाई माइनस, तो यहाँ क्या बचा बेटा 0। ठीक है, यहाँ देखो ये x से मल्टीप्लाई करोगे ये bx और ये बेटा cy, तो bx प्लस cy और माइनस bx माइनस cy, यहाँ भी क्या आ गया 0। यहाँ ये क्या है बेटा 0 माइनस, इसमें मल्टीप्लाई किससे किया है बेटा आपने x से, किससे किया है x से, और इसमें मल्टीप्लाई किससे किया है y से। तो देखो ये आपके पास हो जाएगा बेटा माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स वाई माइनस, ये हो जाएगा बेटा आपके पास बी एक्स वाई और माइनस सी वाई स्क्वायर। ठीक है, ये बेटा आपके पास डिटर्मिनेंट आ गया। दो एलिमेंट बेटा इसमें 0 है, इस क्वांटिटी को आप कॉमन ले लो। क्या ले लो, कॉमन। तो देखो ऑन टेकिंग कॉमन कितना बेटा, ये है माइनस ए एक्स स्क्वायर, ये है बेटा माइनस 2bxy और ये है बेटा माइनस cy स्क्वायर। ठीक है, तो ऑन टेकिंग कॉमन माइनस बेटा मैं बाहर ले रहा हूं ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bxy प्लस cy स्क्वायर फ्रॉम R3। ठीक है, R3 से बेटा जब आपने ये कॉमन लिया है माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bxy प्लस cy स्क्वायर इंटू, ये है बेटा ए बी 0, ये है बेटा बी सी 0, ये बचा है बेटा ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी वाई और यहां बचा है बेटा 1। ठीक है बेटा देखो एक रो ऐसी है आपके पास जिसमें दो एलिमेंट 0 है और एक एलिमेंट क्या है 1, तो आप इसके अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं। ऑन एक्सपेंडिंग अलोंग R3, देखो बेटा R3 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे, ये माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bxy प्लस cy स्क्वायर। ठीक है, इंटू, देखो बेटा ये 0 है तो 0 इंटू समथिंग 0 माइनस 0 इंटू समथिंग 0, ये बेटा प्लस 1 है। ठीक है, ये प्लस 1 है। ठीक है, ये कवर किया, ये कवर किया, तो ये AC इंटू बी स्क्वायर, तो ये AC माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो देखो बेटा ये 0 ये बचा AC माइनस बी स्क्वायर, यहाँ से बेटा माइनस कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस AC, यहाँ से माइनस कॉमन लिया है। ठीक है, इंटू ये बेटा चल रहा है माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bxy प्लस cy स्क्वायर, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा बी स्क्वायर माइनस AC इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bxy प्लस cy स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड।
देखो बेटा यही प्रूव करना था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सॉल्यूशन नंबर 4, सॉल्यूशन ऑफ 4। देखो बेटा ये है आपके पास ऑन टेकिंग एलएचएस। देखने में बेटा इतना भारी लग रहा है, वो पूछो मत। ऑन टेकिंग एलएचएस, देखो बेटा क्या है, ए 2a 3a प्लस बी 3a प्लस 2b 6a प्लस 3b, a प्लस b प्लस c 4a प्लस 3b प्लस 2c 10a प्लस 6b प्लस 3c। देखो बेटा ऐसे क्वेश्चन में आपको प्रूव करना है ए क्यूब, तो बेटा इसमें से आप ए कॉमन नहीं ले सकते, यहां से तो आप ए कॉमन ले सकते हैं, है ना। फिर बेटा यहाँ से बी कॉमन नहीं ले सकते और यहाँ से सी कॉमन नहीं ले सकते। यहाँ से तो बेटा बड़ा सिंपल है, आप ए कॉमन ले सकते हैं, लेकिन आप इस चक्कर में मत पड़ो। देखो बेटा ये कितना है 2a और ये कितना है 3a, तो आप क्या करो बेटा फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करो 2 से और 2a यहाँ से इस वाली रो से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। तो देखो ऑपरेशन में यूज कर रहा हूं ऑन अप्लाइंग r2 रिप्लेसेस बाय r2 माइनस 2r1। फर्स्ट रो में 2 से मल्टीप्लाई करके r2 से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। एंड बेटा सेम वे R3 में R3 रिप्लेसेस बाय R3 माइनस 3R1, ठीक है। R1 में 3 से मल्टीप्लाई करके और थर्ड रो से माइनस कर रहा हूं। तो देखो बेटा बड़ा सिंपल है, बेटा रो R2 चेंज होगा R3 चेंज होगा, फर्स्ट रो तो एज इट इज रहेगा, तो बेटा फर्स्ट रो एज इट इज ए प्लस बी ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। देखो बेटा इसमें आपने 2 से मल्टीप्लाई किया R1 में और R2 से सब्ट्रैक्ट किया, तो बेटा 2a माइनस 2a कितना हो गया 0। यहाँ कितना है 3a प्लस 2b और ये कितना हो गया 2a प्लस 2b, तो 3a से 2a माइनस हुआ तो a और 2b से 2b माइनस हुआ तो 0, है ना। तो ये बचा बेटा a, कितना बचा a। यहाँ देखो बेटा ये हो जाएगा 2a 2b 2c, तो 4a से 2a माइनस किया तो कितना आया 2a प्लस 3b से 2b माइनस किया b और बेटा प्लस 2c से 2c माइनस किया तो 0, तो यहाँ बच रहा है 2a प्लस b, ठीक है। अब देखो थर्ड रो में क्या करना है, फर्स्ट रो को 3 से मल्टीप्लाई करना है और थर्ड से माइनस करना है, तो बेटा 3a माइनस 3a 0। 6a बेटा ये कितना है 3a, तो 6 से माइनस 3a कितना हो गया 3a और ये बेटा 3b और 3b माइनस 3b 0, तो यहाँ कितना बचा 3a। इसको देखो बेटा ये हो गया 3a, 10a माइनस 3a कितना हुआ 7a, फिर बेटा 6b और ये माइनस 3b तो कितना हो गया प्लस 3b, फिर बेटा ये c और ये 3c माइनस 3c 0, तो यहाँ पे यही बचेगा, ठीक है। बेटा मैं फर्स्ट कॉलम से क्या कॉमन ले रहा हूं a, ऑन टेकिंग कॉमन a फ्रॉम C1, तो बेटा C1 कॉलम 1 से a कॉमन लिया, क्या आया 1 0 0, a प्लस बी a 3a a प्लस बी प्लस सी 2a प्लस बी 7a प्लस 3b, ठीक है। देखो बेटा ये 1 0 0 बन गया, तो ऑन एक्सपेंडिंग अलोंग C1 कॉलम 1 के अलोंग एक्सपेंड कर दो a इंटू, देखो बेटा 1 इंटू ये मल्टीप्लाई करेगा बेटा इससे, तो ये हो जाएगा 7a स्क्वायर, है ना, प्लस 3ab माइनस 3 टू जा 6 a स्क्वायर, फिर 3a स्क्वायर इंटू बी कितना हो जाएगा माइनस 3ab, फिर बेटा माइनस 0 इंटू समथिंग 0 प्लस 0 इंटू समथिंग 0, ठीक है। ये है आपके पास बेटा a। देखो बेटा 3ab से 3ab कैंसिल, 7a स्क्वायर माइनस 6a स्क्वायर कितना बचा बेटा a स्क्वायर, तो ये कितना आ गया a क्यूब, हेंस प्रूव्ड। देखो कितना सिंपल है, देखने में ऐसा लग रहा था कि जान निकाल लेगा, लेकिन क्वेश्चन बड़ा इजी था, ठीक है। चलो बेटा स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो ले लिया बेटा, रब करूं, ठीक है। देखो
देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट ए स्क्वायर प्लस वन ए बी ए सी ए बी बी स्क्वायर प्लस वन बी सी ए सी बी सी सी स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बेटा इस तरह का क्वेश्चन आपने किया है, कुछ कुछ इसके जैसा था। ठीक है, देखो सॉल्यूशन। ऑन टेकिंग एलएचएस देखो बेटा एलएचएस है आपके पास ए स्क्वायर प्लस वन ए बी ए सी ए बी बी स्क्वायर प्लस वन बी सी ए सी बी सी सी स्क्वायर प्लस वन। क्या किया था बेटा इस तरह के क्वेश्चन में, आपने बेटा ए कॉमन लिया था फ्रॉम आर वन, बी कॉमन लिया था फ्रॉम आर टू एंड सी कॉमन लिया था फ्रॉम आर थ्री। वही काम करना है बेटा, ऑन टेकिंग कॉमन ए फ्रॉम आर वन कॉमा बी फ्रॉम आर टू एंड सी फ्रॉम आर थ्री। देखो बेटा ए कॉमन आ गया, बी कॉमन और सी कॉमन। देखो इसमें से बेटा आपने फर्स्ट रो से ए कॉमन लिया है, तो ए स्क्वायर में तो बेटा ए बचा, और जहां पे कॉमन नहीं होता वहां कहा जाता है बेटा डिनोमिनेटर, तो वन अपॉन ए हो जाएगा। यहाँ से ए कॉमन आ गया तो ये बी हो गया, यहाँ से ए कॉमन आ गया तो ये सी हो गया। यहाँ से बेटा बी कॉमन आया तो ए बचा, यहाँ से बी कॉमन आया, बी स्क्वायर से बी कॉमन बी बचा, और वन में बेटा बी नहीं है तो वन अपॉन बी हो गया। बीसी से बेटा बी कॉमन आ गया तो ये सी बचा। थर्ड देखो बेटा AC से बेटा C कॉमन आ गया तो A बचा, यहाँ से बेटा C कॉमन आ गया तो B बचा, और यहाँ से बेटा C स्क्वायर से C कॉमन आ गया तो एक C बचा, और वन में C नहीं है तो वन अपॉन C बचा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? बोलो बेटा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? नहीं। अब देखो बेटा प्रूफ करना है वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बेटा सपोज करो ये ए स्क्वायर प्लस वन था, कितना था? ए स्क्वायर प्लस वन। अगर यहाँ बेटा बी स्क्वायर हो जाता और यहाँ सी स्क्वायर हो जाता और हम तीनों को ऐड कर देते तो हमारे पास क्या बन जाता? वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बन जाता। देखो बेटा ये आपके पास क्या है? बी, और ये आपके पास क्या है? सी। ठीक है, ये तो आपके पास दोनों ए ही। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, ए की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसमें, तो ये ए की मल्टीप्लाई करने से क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर। क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर प्लस वन। कितना बन जाएगा? ए स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, देखो बेटा ऑन मल्टीप्लाइंग बाय ए इन C1 कॉमा बी इन C2 एंड सी इन C3। ठीक है, फर्स्ट कॉलम में बेटा ए से मल्टीप्लाई करना है, सेकंड कॉलम में बी से, और थर्ड कॉलम में सी से। देखो बेटा आपको पता है जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको डिवाइड भी करना पड़ता है, तो एबीसी से बेटा मैंने डिवाइड किया, ये जो ऊपर एबीसी है ये कॉमन वाला है, नीचे एबीसी से डिवाइड किया, अंदर बेटा ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस वन। कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस वन। ये कितना हो जाएगा बेटा? ए स्क्वायर। ये भी कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ देखो बेटा यहाँ बी से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया बी स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा बी स्क्वायर प्लस वन, यहाँ हो जाएगा बेटा बी स्क्वायर। यहाँ बेटा सी से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया सी स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा सी स्क्वायर, और ये हो जाएगा बेटा सी स्क्वायर प्लस वन। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? बोलो बोलो बेटा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब देखो बेटा आप क्या करोगे, इसको क्या करोगे, इसको आप ऐड करोगे, तो वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये बेटा वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये बेटा वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ऑन अप्लाइंग C1 रिप्लेसेस बाय C1 प्लस C2 प्लस C3, तीनों को ऐड करके आपने लिखना है। ABC से बेटा ABC कैंसिल। ठीक है, देखो बेटा ऐड करोगे तो ये हो जाएगा वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ भी बेटा क्या बन जाएगा? वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ भी क्या बन जाएगा? वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये कितना है बेटा? बी स्क्वायर। ये कितना है? बी स्क्वायर प्लस वन। ये कितना है? बी स्क्वायर। ये कितना है? सी स्क्वायर सी स्क्वायर
सी स्क्वायर प्लस 1। एक चीज बेटा आपको कॉमन दिखाई दे रही है, ठीक है, तो इसको कॉमन ले लो। ऑन टेकिंग कॉमन, कॉमन 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फ्रॉम, किससे कॉमन लेना है, कॉलम 1 से, C1। देखो बेटा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन आ गया है, ठीक है। डिटर्मिनेंट के अंदर क्या बचा, 1 1 1, बी स्क्वायर प्लस 1 सी स्क्वायर, सॉरी बी स्क्वायर, यह है बेटा सी स्क्वायर प्लस 1। देखो बेटा बन गया 1 1 1। अब बेटा क्या करो, इसको इससे माइनस कर दो, इसको इससे माइनस कर दो, तो क्या हो जाएगा, ऑन अप्लाइंग R2 replaces by R2 minus R1 and R3 replaces by R3 minus R1। देखो बेटा ये है आपके पास 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू, देखो बेटा फर्स्ट रो एज इट इज 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर, सेकेंड रो से बेटा आपको फर्स्ट रो माइनस करनी है, तो 1 माइनस 1 कितना हुआ, 0। बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस बी स्क्वायर कितना बचा, 1। सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 0, 1 माइनस 1। थर्ड रो से आपको फर्स्ट रो माइनस करनी है, 1 माइनस 1 0, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 0, सी स्क्वायर प्लस 1 माइनस सी स्क्वायर, ये बचा बेटा 1। बेटा फर्स्ट कॉलम में दो एलिमेंट आपके 0 हो गए, तो ऑन एक्सपेंडिंग along C1, कॉलम 1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एज इट इज इंटू, देखो बेटा ये 1 है इंटू 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 माइनस 0, ये 0 इंटू समथिंग 0 प्लस 0 इंटू समथिंग 0, क्या बचा यहाँ 1, तो ये मल्टीप्लाई करके क्या आ गया बेटा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, हेंस प्रूफ। बड़ा सिंपल, ठीक है ना, कुछ नहीं किया है, एबीसी पहले कॉमन लिया, फर्स्ट रो से ए कॉमन ले लिया, सेकंड रो से बी, थर्ड रो से सी, उसके बाद बेटा कॉलम में ए बी सी से मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट कॉलम में ए से, सेकंड में बी से और थर्ड में सी से, उसके बाद सिंपल आपको क्या मिल गया, एक कॉमन, उसके बाद आपने क्या किया है, तीनों कॉलम को ऐड करके कॉलम 1 की जगह पे लिख दिया, एक चीज आपके पास कॉमन आ गई, जैसे ही आपके पास 1 1 1 आता है किसी भी रो या किसी भी कॉलम में, तो आपको पता है कि अब क्या करना है, ठीक है। उसके बाद आपको कोई भी दो एलिमेंट कंसेक्यूटिव एलिमेंट 0 बना लेने हैं, 0 बन जाते हैं जब 1 1 1 आता है, ठीक है। उसके बाद एक्सपेंड कर देते हैं, सिंपल है ना। चलो बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ, देखो ले लिया बेटा, रब कर दूं, देखो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab 2b 2ab 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a माइनस 2b 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल क्यूब, ये आपको प्रूव करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। सॉल्यूशन आज बेटा जितने भी करा रहा हूँ बहुत अच्छे क्वेश्चन है, और सब जो है अलग अलग तरह के हैं, और एग्जाम में बेटा एक जैसे क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको नहीं दिए जाते, क्वेश्चंस वही दिए जाते हैं जो डिफरेंट तरह से सॉल्व हो, ठीक है। देखो ऑन टेकिंग एलएचएस, देखो बेटा एलएचएस कितना है आपके पास, 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab 2b 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a माइनस 2b 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो बेटा आपने जो प्रूफ करना है वो करना है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या कोई तरीका ऐसा है जो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको दे दे? देखो बेटा ये है 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ भी ये माइनस बीच में आ गया, यहाँ दोनों जगह माइनस है, ठीक है। जरा ध्यान से देखो बेटा, ये 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, अगर मैं इसमें बी से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये माइनस 2b स्क्वायर हो गया, कितना हो गया माइनस 2b स्क्वायर। बेटा अगर ये माइनस बी स्क्वायर है और ये माइनस 2b स्क्वायर है, अगर इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस का साइन प्लस हो जाएगा, प्लस 2b स्क्वायर,
और ये बेटा माइनस बी स्क्वायर, तो ये 1 + a² + b² बनेगा। तो यही करना है बेटा, देखो ऑन अप्लाइंग C1 रिप्लेसेस बाय C1 माइनस बी C3 को, कॉलम 3 को B से मल्टीप्लाई करके इससे माइनस करना है, ठीक है। एंड देखो बेटा ये 2ab है, अगर इसमें a से मल्टीप्लाई कर दें तो ये माइनस का 2ab, इन दोनों को अगर ऐड कर दें तो, एंड C2 रिप्लेसेस बाय C2 + AC3। देखो देखो बेटा, इसमें आपने b से मल्टीप्लाई करना है और इसमें ऐड, इससे सब्ट्रैक्ट करना है। तो बेटा ये कितना है, देखो पहले मैं इसको लिखता हूँ 1 + a² माइनस b² माइनस, बेटा ये -2b² हो गया, b से मल्टीप्लाई किया तो -2b², माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2b², ठीक है। फिर बेटा ये 2ab, ठीक है, यहाँ बेटा b से मल्टीप्लाई किया तो ये 2ab और सब्ट्रैक्ट किया तो -2ab, ये बेटा कितना है 2b माइनस, बेटा इसमें मल्टीप्लाई किया है किससे, b से, किससे मल्टीप्लाई किया है b से, तो ये हो गया -b², माइनस माइनस प्लस हो जाएगा b² नहीं बेटा b, -b, ठीक है, -a² b और माइनस माइनस प्लस b³ b से मल्टीप्लाई किया है इसलिए क्या आ गया b³, ठीक है। चलो आगे देखो बेटा, इस वाले कॉलम में 2ab है, C2 और इसमें बेटा a से क्या करनी है मल्टीप्लाई करनी है और C2 में ऐड करना है। तो देखो मैं पहले 2ab जो है वही लिख रहा हूँ, फिर a से मल्टीप्लाई किया तो -2ab ऐड करेंगे तो ये -2ab रहेगा। फिर दिया है बेटा 1 - a² + b², फिर यहाँ आपने a से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 2a², तो +2a², यहाँ बेटा -2a है, -2a, यहाँ आपने a से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया a - a³ और -ab², ठीक है, और थर्ड कॉलम एज इट इज -2b 2a और 1 - a² माइनस b², ठीक है। अब बेटा इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखो 1 + a² और ये बचेगा b², तो 1 + a² + b², ये बेटा 0 हो गया। यहाँ देखो ये 2b है और ये b है, तो यहाँ b बचा b, देखो बेटा इसमें भी b है इसमें भी b है, तो b अगर कॉमन ले लें तो यहाँ बचा 1, ठीक है, 2b - b कितना हुआ b कॉमन ले लिया तो 1 बचा, प्लस कितना आया a² और यहाँ से बेटा कितना बचेगा b², ठीक है। यहाँ देखो 2ab से 2ab कैंसिल, ये हो गया 0, यहाँ देखो ये 1 और ये 2a² माइनस a² प्लस b², तो ये आ गया बेटा 1 + a² प्लस b²। इसको देखो बेटा ये -2a और ये कितना है a, कितना है a, तो यहाँ बचा बेटा -a। अगर बेटा यहाँ -a बचा है और यहाँ से मैं -a कॉमन ले लूँ, यहाँ से मैं -a कॉमन ले लूँ तो देखो यहाँ तो बचेगा 1, ठीक है, ये -a³ है तो -a³ प्लस माइनस कॉमन आ गया, एक पावर कॉमन चली गई a² और यहाँ से a कॉमन आ गया, माइनस कॉमन आ गया तो प्लस b²। बोलो बेटा बात समझ में आई, ये बेटा एज इट इज -2b 2a और 1 - a² माइनस b², बोलो, ठीक है। देखो बेटा यहाँ भी 1 + a² + b² कॉमन है, यहाँ भी 1 + a² + b² कॉमन है, यहाँ भी बेटा 1 + a² + b² और 1 + a² + b² यहाँ भी कॉमन है, ठीक है। तो देखो ऑन टेकिंग कॉमन 1 + a² + b² फ्रॉम C1 एंड C2, देखो बेटा दोनों से ये कॉमन लेना है, तो दोनों से अगर कॉमन लिया है तो 1 + a² + b², एक तो बेटा और C1 से आ गया और होल स्क्वायर कर देंगे तो दूसरा किससे आएगा C2 से। अब क्या बच रहा है देखो, यहाँ बचा बेटा 1, ये 0, यहाँ बचा बेटा b, ये है बेटा 0, यहाँ बचा कितना बेटा 1 और यहाँ बचा बेटा -a, ये है बेटा -2b 2a और 1 - a² माइनस b²। बोलो बेटा बात समझ में आई या नहीं, ठीक है। अब देखो आप चाहो तो बेटा इसको एक्सपेंड कर दो, यहीं पे R1 के अलावा एक्सपेंड कर दो,
ठीक है। या अगर आप चाहो तो इस b को आप जीरो कर सकते हैं। कैसे? r1 में आप b से मल्टीप्लाई कर दो, b से मल्टीप्लाई करोगे और इससे माइनस कर दो थर्ड से। तो देखो ऑन अप्लाइंग R3 रिप्लेसेस बाय R3 माइनस बी R1। R1 में b से मल्टीप्लाई करके R3 से माइनस करना है। तो ये हो जाएगा बेटा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है, इनटू, देखो बेटा फर्स्ट रो एज इट इज 1 0 माइनस 2b, सेकेंड रो भी एज इट इज 0 1 2a। देखो बेटा इसमें आपने b से मल्टीप्लाई किया, b हो गया, और b माइनस b कितना हो गया? 0। ठीक है, यहां आपने b से मल्टीप्लाई किया 0, तो माइनस a माइनस 0 0, सॉरी माइनस a। फिर आपने बेटा यहाँ b से मल्टीप्लाई किया है, तो ये हो गया माइनस 2b स्क्वायर। ठीक है, और ये है 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो जरा ध्यान से, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर बेटा इसको माइनस करेंगे 2b स्क्वायर को, तो 2b स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ बचा है बेटा 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बात समझ में आ गई? बेटा दो एलिमेंट जीरो हो गए, तो ऑन एक्सपेंडिंग अलोंग C1। ठीक है, देखो ये आ गया बेटा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, इनटू, ये हो गया बेटा 1 इंटू, देखो ये गया ये गया, ये मल्टीप्लाई करेगा इससे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर ये मल्टीप्लाई करेगा इससे, तो माइनस माइनस प्लस 2a स्क्वायर। ठीक है, माइनस, देखो बेटा ये है 0, तो 0 इंटू समथिंग 0, और ये है बेटा प्लस 0 इंटू समथिंग 0। ठीक है, तो ये आ गया बेटा आपके पास 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू, यहाँ देखो ये बचा बेटा 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल पावर 3। हेंस प्रूव्ड। बोलो बेटा बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, चलो बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। देखो कर लिया बेटा, रब करो, देखो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट b प्लस सी होल स्क्वायर बी ए सी ए बी सी प्लस ए होल स्क्वायर सी बी ए सी बी सी ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2abc ए प्लस बी प्लस सी होल क्यूब। ये दिखाई दे रहा है बेटा a प्लस बी प्लस सी, इसमें ट्विस्ट ये है बेटा, ये b प्लस सी का होल स्क्वायर है। कितना है ये? b प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बेटा इससे जो ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी ये जो बन रहा है, यहाँ आपको बेटा कहीं पे माइनस ए स्क्वायर लाना है। अब देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो गया ए प्लस बी और ये हो गया ए माइनस बी, तो ये बी प्लस सी प्लस ए ऐसे बनेगा। तो यानी कि बेटा आपको या तो यहाँ पे ए स्क्वायर लाना है, या यहाँ पे ए स्क्वायर लाना है। ठीक है, चलो देखो करते हैं सॉल्यूशन। ऑन टेकिंग LHS, क्या है बेटा LHS? बी प्लस सी होल स्क्वायर ए बी ए सी, बी ए सी प्लस ए होल स्क्वायर बी सी, सी ए सी बी ए प्लस बी होल स्क्वायर। देखो बेटा अगर मैं R1 में a से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, इसमें अगर b से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बी स्क्वायर हो जाएगा, ये भी बी स्क्वायर हो जाएगा, इसमें c से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये सी स्क्वायर, यहाँ भी सी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ऑन मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ऑन मल्टीप्लाई R1 बाय a कामा R2 बाय b एंड R3 बाय सी। देखो बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड भी करेंगे, तो 1 अपॉन ए बी सी, ये डिवाइड किया, मल्टीप्लाई करो, देखो a इंटू ये हो गया बेटा b प्लस सी होल स्क्वायर, ये हो गया बेटा बी ए स्क्वायर और ये हो गया सी ए स्क्वायर।
यहाँ बी से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया ए बी स्क्वायर, फिर ये हो गया बी इंटू सी प्लस ए होल स्क्वायर, और ये हो गया बेटा सी बी स्क्वायर। यहाँ सी से मल्टीप्लाई किया तो ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर और सी इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर। बोलो बेटा, बात आई समझ में? देखो बेटा, यहाँ ए ए ए दिखाई दे रहा है, यहाँ बी 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 दिखाई दे रहा है, यहाँ सी 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 दिखाई दे रहा है। तो ऑन टेकिंग कॉमन ए फ्रॉम C1 comma B from C2 and C from C3। चलो बेटा कॉमन निकाल दो, तो ए बी सी कॉमन आ गया, अपॉन में है ए बी सी। देखो बेटा, यहां से अगर ए कॉमन लिया है आपने कॉलम 1 से, तो ये बचा बी प्लस सी होल स्क्वायर, यहाँ बचा बेटा बी स्क्वायर, यहाँ बचा सी स्क्वायर। यहाँ से आपने बी कॉमन लिया है तो ये ए स्क्वायर बचा है, ये सी प्लस ए होल स्क्वायर बचा है, और ये बेटा बी कॉमन गया तो सी स्क्वायर बचा है। यहाँ से आपने सी कॉमन लिया है तो ये स्क्वायर बचा है, ये बेटा आपके पास सी कॉमन गया तो बी स्क्वायर बचा है, और यहाँ से सी कॉमन गया तो ये ए प्लस बी होल स्क्वायर बचा है। हो गया बेटा, ठीक है। देखो बेटा, ए बी सी से ए बी सी कैंसिल, तो ए बी सी से ए बी सी कैंसिल। देखो बेटा, ये बी प्लस सी का होल स्क्वायर और ये है ए स्क्वायर, ठीक है, ये भी ए स्क्वायर है। तो क्या करोगे, इससे बेटा इसको माइनस करोगे। देखो कैसे करना है, ऑन अप्लाइंग C1 replaces by C1 minus C3 and C2 replaces by C2 minus C3। देखो बेटा, ये हो गया आपके पास b प्लस सी होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो b प्लस सी होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। यहाँ देखो बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना हो गया, 0। यहाँ देखो सी स्क्वायर माइनस कितना हो गया, सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है। इससे इसको माइनस किया तो ये कितना हो गया, 0। सी प्लस ए होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सी प्लस ए होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया बेटा सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है। ये बेटा थर्ड कॉलम एज इट इज, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है। देखो बेटा, b प्लस सी होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का मतलब मैंने आपको अभी बताया क्या हो जाएगा, b प्लस सी प्लस ए और b प्लस सी माइनस ए, ठीक है। तो यहां मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं बेटा, देखो ऑन टेकिंग कॉमन a प्लस बी प्लस सी फ्रॉम C1 कॉलम 1 से, बेटा देखो ये भी क्या बनेगा, c प्लस ए प्लस बी और c माइनस ए माइनस बी, ये क्या बन रहा है, c प्लस ए प्लस बी, c प्लस ए माइनस बी, ये क्या बन रहा है, c प्लस ए प्लस बी और c माइनस ए माइनस बी, ठीक है। तो C1 एंड C2 देखो बेटा, आपने C1 से कॉमन लिया a प्लस बी प्लस सी, और फिर C2 से भी कॉमन लिया तो होल स्क्वायर हो गया। यहाँ देखो, यहाँ बेटा प्लस वाला कॉमन हो गया, b प्लस सी प्लस ए कॉमन हो गया, तो क्या बचा, b प्लस सी माइनस ए, तो यहाँ बचा है बेटा b प्लस सी माइनस ए। यहाँ देखो ये तो 0 है तो 0 आ गया। यहाँ देखो बेटा c प्लस ए प्लस बी आपने कॉमन ले लिया, माइनस वाला बचा c माइनस ए माइनस बी, तो यहाँ बचा है बेटा c माइनस ए माइनस बी। यहाँ देखो बेटा ये तो 0 है तो ये 0 है। यहाँ से बेटा आपने प्लस कॉमन ले लिया है, c प्लस ए प्लस बी कॉमन चला गया, क्या बचा, c प्लस ए माइनस बी, तो ये बचा है बेटा c प्लस ए माइनस बी। यहाँ से बेटा c प्लस ए प्लस बी कॉमन गया तो क्या बचा है, c माइनस ए माइनस बी, c माइनस ए माइनस बी। ये है बेटा आपके पास सेम ए स्क्वायर बी स्क्वायर और a प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो बेटा, ऑन अप्लाइंग R3 रिप्लेसेस बाय R3 माइनस R2 माइनस R1। देखो इससे क्या फर्क पड़ेगा, देखो ये है बेटा a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ देखो बेटा ये कितना है, b प्लस सी माइनस ए, इससे बेटा इसको माइनस करना है दोनों को, तो ये तो 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ता।
ये है बेटा c माइनस ए माइनस बी, ये हो जाएगा माइनस बी, तो माइनस बी कितना होगा, देखो पहला मैं लिख देता हूं, दोनों रो एज इट इज, फर्स्ट और सेकेंड रो एज इट इज, 0 c प्लस ए माइनस बी बी स्क्वायर। देखो बेटा इससे इसको माइनस करो तो c माइनस ए माइनस बी, तो माइनस बी माइनस टू बी, उसके बाद बेटा ये माइनस का c हो जाएगा, ये प्लस का c कैंसिल, और ये प्लस का ए हो जाएगा, ये माइनस का ए कैंसिल, तो माइनस टू बी बचा। यहाँ देखो, ये देखो इसको माइनस करेंगे तो ये बेटा c माइनस सी 0, फिर ये माइनस है और ये माइनस है, कितना हो जाएगा माइनस टू ए, फिर ये प्लस बी माइनस बी कितना हो जाएगा 0। यहाँ देखो बेटा ये है ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर, तो बेटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस हो जाएंगे तो क्या बचेगा 2ab। ठीक है भैया, बात आई समझ में। देखो बेटा नाउ ऑन अप्लाइंग, देखो बेटा अब क्या कर रहा हूं मैं, ये माइनस टू बी है, कितना है माइनस टू बी, अगर बेटा इस वाले नंबर में ए से डिवाइड हो जाए तो कितना बचेगा टू बी, और अगर इसमें ऐड कर दें तो कोई प्रॉब्लम है, तो देखो c1 रिप्लेसेस बाय c1 प्लस 1 अपॉन ए c3। मैंने क्या किया है बेटा c3 कॉलम में a से डिवाइड किया है और क्या किया है c1 में ऐड कर दिया है। इसी तरह देखो ये माइनस टू ए है, अगर यहाँ b से डिवाइड कर दें तो ये 2a बचेगा और इसमें ऐड कर दें, एंड c2 रिप्लेसेस बाय c2 प्लस 1 अपॉन b c3। बोलो बेटा देखो क्या होगा, ये होगा बेटा a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, देखो ये है बेटा b प्लस सी माइनस ए, और ये कितना है ए स्क्वायर, आपने इसमें किससे मल्टीप्लाई किया है 1 अपॉन ए से, तो ये a बचा, तो ये b प्लस सी माइनस ए प्लस ए कितना हो जाएगा b प्लस सी, फिर ये 0 है और ये बेटा कितना है आपके पास 1 अपॉन ए बी स्क्वायर, है ना, ये 0 और ये कितना है 1 अपॉन ए बी स्क्वायर, तो बेटा ये बचेगा बी स्क्वायर अपॉन ए, तो यहाँ आएगा बेटा बी स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है, ये देखो माइनस टू बी और यहाँ आपने किससे मल्टी डिवाइड किया है ए से, तो ये टू बी माइनस टू बी प्लस टू बी कितना हो जाएगा 0। इसको देखो बेटा c2 0 आपने b से डिवाइड किया है तो ए स्क्वायर अपॉन बी, 0 प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी कितना हो गया ए स्क्वायर अपॉन बी। उसके बाद यहाँ देखो आपने बेटा इसमें किससे डिवाइड किया है b से, तो यहाँ क्या बचा b, ये है c प्लस ए माइनस बी प्लस बी, तो ये बचा बेटा c प्लस ए, ये है बेटा माइनस टू ए और यहाँ आपने b से डिवाइड किया तो ये बचा टू ए, माइनस टू ए प्लस टू ए कितना हो गया 0। थर्ड कॉलम बेटा एज इट इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab। बेटा थर्ड रो में दो एलिमेंट 0 होंगे, तो ऑन एक्सटेंडिंग अलोंग अलोंग R3, देखो बेटा ये हो गया a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इंटू, देखो ये 0 है तो 0 इंटू समथिंग 0 माइनस 0 इंटू समथिंग 0, ये कितना है बेटा प्लस 2ab इंटू, देखो बेटा ये 2ab, ठीक है, ये मल्टीप्लाई करेगा इससे तो ये आएगा बेटा आपके पास b प्लस सी इंटू सी प्लस ए माइनस, ये मल्टीप्लाई करेगा इससे तो ये है बेटा ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर अपॉन बी इंटू ये है बेटा बी स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है, देखो बेटा ये तो हो गया आपके पास a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो बेटा तो ये है आपके पास 2ab इंटू ये हो जाएगा बेटा बी सी प्लस ए बी प्लस सी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस, यहाँ बेटा b से b कैंसिल a से a कैंसिल, तो क्या बचा माइनस ए बी। ठीक है, देखो बेटा ए बी से ए बी कैंसिल, ठीक है, तो ये आ गया आपके पास a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर 2ab, यहाँ देखो बेटा ये c है, ये भी c ये भी c कॉमन, क्या बचा b प्लस सी प्लस ए, ये बेटा मल्टीप्लाई कर लेगा इससे तो ये आ गया आपके पास 2abc a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। बोलो यही तो प्रूव करना था 2abc a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब बेटा, है ना, ये होल स्क्वायर इनटू दिस होल क्यूब,
ठीक है, चलिए बेटा, बात आई ना समझ में? ठीक है, थोड़ा ट्विस्टिंग क्वेश्चन था और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया, जब बी प्लस सी होल स्क्वायर होता है तो बेटा जब इस तरह का क्वेश्चन दिया हो तो बी प्लस सी का होल स्क्वायर है माइनस क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। तो आपने ए स्क्वायर बनाना है, ए स्क्वायर बनाने के लिए आपने कौन कौन सा मेथड यूज किया है वो आपने देख लिया। ठीक है ना, चलिए बेटा स्क्रीनशॉट ले लो। फिर देखो इस तरह के क्वेश्चन हमारे पास बेटा हो गए खत्म। अब बेटा एक तरह के क्वेश्चन, दो चार क्वेश्चन कराता हूं मैं उसके, वो है बेटा सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है, बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट्स का यूज करके हमें इक्वेशन सॉल्व करनी है। चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बताता हूँ। देखो ले लिया बेटा, रब करूं? देखो देखो बेटा, नेक्स्ट तरह के क्वेश्चन है सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस इन्वॉल्विंग डिटर्मिनेंट। क्वेश्चन है यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट सॉल्व फॉर एक्स। डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू दिया है बेटा जीरो वेयर बी नॉट इक्वल टू सी। ये कंडीशन दी है कि बी और सी इक्वल नहीं। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन कैसे करेंगे बेटा, वही सिंपल मेथड है, पहले डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है, सॉल्यूशन लेट। हम मान लेते हैं बेटा डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, ये दिया है आपको 1 1 1 एक्स बी सी, एक्स क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। देखो बेटा जब 1 1 1 होता है तो आपको पता है बड़ा आसान है, तो देखो ऑन अप्लाइंग R2 replaces by R2 minus R1 and R3 replaces by R3 minus R1। तो देखो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, देखो बेटा फर्स्ट रो तो एज इट इज 1 एक्स एक्स क्यूब। ठीक है, देखो अब R2 से R1 को माइनस करना है और R2 की जगह पे लिखना है, तो 1 माइनस 1 कितना हुआ, 0। बी माइनस एक्स, बी माइनस एक्स, बी क्यूब माइनस एक्स क्यूब, बी क्यूब माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, फिर इसको इससे माइनस करेंगे, 1 माइनस 1 0, सी माइनस एक्स, और ये हो जाएगा सी क्यूब माइनस एक्स क्यूब। बोलो भैया बात आई समझ में? ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, इज इक्वल टू 1 0 0 एक्स बी माइनस एक्स सी माइनस एक्स एक्स क्यूब। देखो बेटा बी क्यूब माइनस एक्स क्यूब आपको फॉर्मूला पता है क्या? इसको लिख सकते हैं बी माइनस एक्स इंटू बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। इसको क्या लिख सकते हैं, सी माइनस एक्स इंटू सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स। बोलो पता है ना आपको ये बात? ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ b माइनस एक्स बी माइनस एक्स सी माइनस एक्स सी माइनस एक्स तो पता है कॉमन है, तो ऑन टेकिंग कॉमन b माइनस एक्स फ्रॉम R2 एंड c माइनस एक्स फ्रॉम R3। देखो बेटा डिटर्मिनेंट इज इक्वल, एक तो आपने b माइनस एक्स कॉमन लिया है और एक आपने c माइनस एक्स कॉमन लिया है। बचा है बेटा ये 1 है, ये 0, ये 0। यहाँ बेटा x b माइनस एक्स कॉमन आया तो ये 1 बचा, c माइनस एक्स कॉमन आया तो ये भी 1 बचा। यहाँ बचा बेटा एक्स क्यूब, यहाँ बेटा b माइनस एक्स कॉमन आ गया, बचा कितना है बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। ठीक है, यहाँ पे c माइनस एक्स कॉमन बचा है सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स। बोलो भैया कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, देखो बेटा अब आपके पास क्या है, दो एलिमेंट जीरो हो गए कॉलम में, तो ऑन एक्सपेंडिंग अलोंग C1, कॉलम 1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू b माइनस एक्स सी माइनस एक्स इंटू 1। देखो बेटा ये मल्टीप्लाई करेगा इससे तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स, माइनस ये मल्टीप्लाई करेगा इससे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स। ठीक है, फिर बेटा ये 0 है तो माइनस 0 इंटू समथिंग 0 प्लस 0 इंटू समथिंग 0।
ठीक है। तो डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, ये है बेटा b माइनस एक्स, ये है आपके पास c माइनस एक्स, यहाँ देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये है आपके पास सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो ये आपके पास है सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये आपके पास है प्लस सी एक्स माइनस बी एक्स, ठीक है। ये आपके पास बचा हुआ है। डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू बी माइनस एक्स सी माइनस एक्स। देखो बेटा, ये जो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसको ऐसा लिख सकते हैं सी माइनस बी सी प्लस बी, लिख सकते हैं प्लस, यहां से एक्स अगर कॉमन ले ले तो ये हो गया सी माइनस बी, ठीक है। इन दोनों ब्रैकेट्स में बेटा, इन दोनों टर्म्स में सी माइनस बी कॉमन है, तो डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू बी माइनस एक्स सी माइनस एक्स, सी माइनस बी कॉमन है, तो यहाँ क्या बच रहा है, यहाँ बच रहा है सी प्लस बी प्लस एक्स, है ना। ये सी प्लस बी प्लस एक्स, सी माइनस बी हमने कॉमन लिया, ठीक है। अब देखो आपको दिया है डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, गिवन है डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स b माइनस एक्स सी माइनस एक्स सी माइनस बी सी प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, है ना भाई। डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आई है ये, और डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है, 0 दे रखी है, तो डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 दिया है, दैट मीन्स ये वैल्यू जो है वो किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल होगी। इसका मतलब हुआ बेटा, एक बार तो b माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 होगा, एक बार बेटा c माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 होगा, एक बार बेटा c माइनस बी इज इक्वल टू 0 होगा, और एक बार c प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 होगा। देखो बेटा, ये है c इज इक्वल टू बी, है ना, c इज इक्वल टू बी, ये हो नहीं सकता क्योंकि उसने दिया है b और c इक्वल नहीं है, तो ये वैल्यू तो होगी नहीं। यहां से बेटा x इज इक्वल टू कितना आ गया b, यहां से x इज इक्वल टू कितना आ गया c, यहां से x इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस b प्लस c, है ना। ये पूरा टर्म उठा के इधर लेंगे तो ये माइनस का हो गया, ठीक है। तो ये आपका बेटा आंसर आ गया। 3 आंसर आपके पास है। x की जो वैल्यूज है बेटा, वो 3 वैल्यूज है, x इज इक्वल टू b, x इज इक्वल टू c और x इज इक्वल टू माइनस b प्लस c, ठीक है। बात आ गई समझ में। चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। देखो देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट सॉल्व फॉर x, x की वैल्यू निकालनी है। क्या दिया है, x प्लस 2 x प्लस 6 x माइनस 1 x प्लस 6 x माइनस 1 x प्लस 2 x माइनस 1 x प्लस 2 x प्लस 6। देखो बेटा, जब भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन होता है जिसमें ये 3 टर्म जो है बेटा वो सेम हो, देखो ये भी सेम है, ये भी सेम है ना, बस क्या है कि प्लेस चेंज है ना। यहाँ x प्लस 6 यहाँ पे है, यहाँ x प्लस 6 यहाँ पे है, और यहाँ पे x प्लस 6 यहाँ पे है, लेकिन टर्म सेम है, x प्लस 2 x प्लस 6 x माइनस 1। अगर बेटा यहाँ आप इन तीनों टर्म्स को ऐड करोगे तो क्या बनेगा, जो भी क्वांटिटी बनेगी वो यहाँ पे ऐड करने पे भी वही बनेगा और यहाँ पे ऐड करने पे भी वही बनेगा। बात आ रही है ना समझ में। तो देखो सॉल्यूशन, लेट डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू x प्लस 2 x प्लस 6 x माइनस 1 x प्लस 6 x माइनस 1 x प्लस 2 x माइनस 1 x प्लस 2 x प्लस 6। मैं क्या कर रहा हूं बेटा, तीनों रोज को ऐड कर रहा हूं। ऑन अप्लाइंग R1 रिप्लेसेस बाय R1 प्लस R2 प्लस R3, सो डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, देखो बेटा तीनों को ऐड करेंगे तो x प्लस x कितना हो गया 3x, 3x प्लस 6 प्लस 2 8 माइनस 1 7, तो बेटा यहाँ भी कितना आएगा 3x प्लस 7 और यहाँ भी कितना आएगा 3x प्लस 7, क्योंकि टर्म्स तो सेम है। ये हो गया बेटा x प्लस 6 x माइनस 1 x माइनस 1 x प्लस 2 x प्लस 2 x प्लस 6। अब बेटा आपको पता है ये सेम हो गया है 3x प्लस 7 3x प्लस 3x प्लस 7, कॉमन ले लेंगे। ऑन टेकिंग कॉमन 3x प्लस 7 फ्रॉम R1 से आपने क्या करना है 3x प्लस 7 कॉमन ले लेना है, तो डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x प्लस 7 बेटा कॉमन आ गया, यहां बचा 1 x प्लस 6 x माइनस 1, यहां बचा बेटा 1 x माइनस 1
x प्लस 2, यहां बचा बेटा 1, x प्लस 2, x प्लस 6। ठीक है, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3x प्लस 7। देखो बेटा, अब ये 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। जब आपको पता है जब 1 1 1 आ जाता है तब आपको क्या करना है, इन दोनों को बेटा 0 बना देते हैं। तो यहां लिखता हूं मैं ऑन अप्लाइंग C2 replaces by C2 minus C1 and C3 replaces by C3 minus C1. Now determinant is equal to 3x plus 7 as it is into। देखो बेटा, फर्स्ट कॉलम में हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो फर्स्ट कॉलम एज इट इज 1 x प्लस 6 x माइनस 1। यहाँ पे बेटा इसको माइनस करेंगे तो 1 माइनस 1 0। देखो बेटा, x माइनस 1 माइनस x माइनस 6 है ना, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1 माइनस 6 माइनस 7। x प्लस 2 माइनस x प्लस 1, तो x से x माइनस हो गया, ये प्लस 1 हो गया और ये प्लस 2 3। ठीक है, इसी तरह बेटा 1 माइनस 1 कितना हो गया 0। x प्लस 2 माइनस x माइनस 6, तो बेटा x से x कैंसिल हो गया, ये माइनस का 6 ये प्लस का 2 माइनस 4। x प्लस 6 x माइनस 1, तो बेटा x प्लस 6 प्लस का ये माइनस x प्लस 1, तो x से x कैंसिल, ये प्लस का 1 और ये प्लस का 6 कितना हो गया 7। ठीक है, बोलो भैया ठीक है, दो एलिमेंट क्या आ गए 0। नाउ ऑन एक्सपेंडिंग अलोंग R1, तो देखो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3x प्लस 7 इंटू 1 इंटू, देखो बेटा ये हो गया माइनस माइनस, सॉरी 7 इंटू 7 माइनस 49, माइनस माइनस प्लस 3 4 जा 12। ठीक है, उसके बाद बेटा माइनस 0 इंटू समथिंग 0 प्लस 0 इंटू समथिंग 0। ठीक है, देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3x प्लस 7 इंटू माइनस 49 और ये बेटा प्लस का 12, तो माइनस 49 प्लस 12 कितना हुआ 37, माइनस 37। ठीक है, बोलो ठीक है। अब बेटा आपको गिवन है, गिवन डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू कितना 0, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू कितना दिया है 0, दैट मीन्स माइनस 37 इंटू 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। बेटा ये 0, तो 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 7 बाय 3, ये बेटा आपका आंसर आएगा। ठीक है, बोलो बात आई ना समझ में। चलो भैया स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो ले लिया बेटा, रब करूं। ठीक है, देखो मैं रब कर रहा हूं। देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व फॉर x इज इक्वल टू a प्लस एक्स ए माइनस एक्स ए माइनस एक्स ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स ए माइनस एक्स ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स। ठीक है, देखो बेटा ये तीनों क्वांटिटी, ये तीनों क्वांटिटी, ये तीनों क्वांटिटी, बेटा अगर इन तीनों को आप ऐड करोगे तब भी वही आएगा, इन तीनों को ऐड करोगे तब भी वही आएगा, इन तीनों को ऐड करोगे तब भी वही आएगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे बेटा, इन तीनों को ऐड कर लोगे, इन तीनों को ऐड कर लोगे, इन तीनों को ऐड कर लोगे, सेम आएगा जैसे क्वेश्चन नंबर 9 था वैसे ही क्वेश्चन नंबर ये 10 है। ठीक है, आंसर है x इज इक्वल टू 0 एंड 3। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन देखो बेटा। सॉल्यूशन देखो बेटा, इफ x इज इक्वल टू माइनस 4 इज द रूट ऑफ डिटर्मिनेंट दिस। बेटा ये जो डिटर्मिनेंट है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें इक्वेशन बनेगी, उन इक्वेशन में एक x इज इक्वल टू वैल्यू माइनस 4 है और देन फाइंड द अदर टू रूट्स, यानी कि दो वैल्यूज x की हमें और फाइंड करनी है। ठीक है, चलो देखो, गिवन डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू x 1 3 2 x 2 3 1 x। देखो बेटा अगर आप इन तीनों को ऐड करोगे तो ये आ रहा है x प्लस 4, ये आ रहा है x प्लस 4, ये आ रहा है x प्लस 4। ठीक है, तो बड़ा सिंपल है, ऑन अप्लाइंग R1 replaces by R1 plus R2 plus R3।
ठीक है, तो डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, ये हो गया बेटा x प्लस 4 1 3, ये हो गया बेटा x प्लस 4 x 2, ये हो गया बेटा x प्लस 4 1 x। ठीक है, अब आपने क्या करना है, x प्लस 4 को कॉमन लेना है। ऑन टेकिंग कॉमन on taking common x plus 4 from R1, R1 से आपने x plus 4 कॉमन लेना है। डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू x plus 4 कॉमन आ गया है, क्या बचा है 1 1 3 1 x 2 1 1 x। अब बेटा एक रो आपके पास 1 1 1 की बन गई है, बड़ा आसान है इसको सॉल्व करना। क्या करेंगे, ऑन अप्लाइंग C2 replaces by C2 minus C1 and C3 replaces by C3 minus C1। देखो बेटा, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू x प्लस 4। ठीक है, फर्स्ट कॉलम एज इट इज 1 1 3। देखो बेटा 1 माइनस 1 कितना हो गया 0, ये x माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, 2 माइनस 3 कितना हुआ -1, 1 माइनस 1 कितना हो गया 0, 1 माइनस 1 कितना हो गया 0, x माइनस 3। ठीक है, बोलो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलो, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, देखो बेटा अब आप क्या करोगे, इसको एक्सपेंड कर लोगे। ऑन एक्सपेंडिंग अलोंग R1, तो डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू x प्लस 4 इंटू, ये हो गया बेटा 1 इंटू, ये हो जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है, इंटू एक्स माइनस 3 माइनस 0। ठीक है, माइनस 0 इंटू समथिंग 0 प्लस 0 इंटू समथिंग 0। डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू x प्लस 4 इंटू, देखो बेटा एक ही आया है x माइनस 1 और एक ही है x माइनस 3, x माइनस 1 x माइनस 3। अब बेटा आपको गिवन है, क्या गिवन है कि x इज इक्वल टू माइनस 4 इज अ रूट ऑफ दिस, तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो x माइनस 4 रूट आ जाएगा, एक x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। गिवन x इज इक्वल टू माइनस 4 इज अ रूट ऑफ डिटर्मिनेंट, तो बेटा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 रखो और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 रखो, x इज इक्वल टू 1 आ गया और x इज इक्वल टू 3 आ गया। हेंस द अदर टू रिक्वायर्ड रूट्स आर 1, 3। बस ये आंसर हो गया। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। देखो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ a माइनस एक्स, a माइनस एक्स, b माइनस वाई, b माइनस वाई, c माइनस जेड c is equal to 0, then using properties of determinants find the value of a upon x plus b upon y plus c upon z की वैल्यू फाइंड करनी है where x y z not equal to 0। देखो बेटा सॉल्यूशन हम मान लेते हैं बेटा, लेट डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू a माइनस एक्स, a माइनस एक्स, b माइनस वाई, b माइनस वाई, c माइनस जेड, c माइनस जेड c। ठीक है, देखो बेटा करना क्या है, ऑन टेकिंग कॉमन x फ्रॉम C1 comma y फ्रॉम C2 and z फ्रॉम C3। देखो क्या होगा, डिटर्मिनेंट x कॉमन, y कॉमन और z कॉमन। देखो बेटा यहाँ a में x नहीं है तो ये क्या हो जाएगा a अपॉन x। ठीक है, यहाँ बेटा a में x नहीं है तो ये हो गया a अपॉन x माइनस x, x कॉमन आ गया तो क्या बचा 1।
यहाँ भी बेटा a में x नहीं है, तो ये हो गया a अपॉन एक्स माइनस वन। ठीक है, b माइनस वाई, यहाँ से बेटा y कॉमन ले रहे हैं तो b में y नहीं है, ये हो गया b अपॉन वाई माइनस वन। ठीक है, ये क्या हो गया b अपॉन y, ये क्या हो गया b अपॉन y माइनस वन। यहाँ बेटा z नहीं है, तो ये हो गया c अपॉन z माइनस वन। ये कितना हो गया c अपॉन z माइनस वन, ये कितना हो गया c अपॉन z। ठीक है, अब जरा देखो बेटा, अगर आप इसको ऐड करो तो a अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन वाई प्लस सी अपॉन जेड माइनस वन माइनस टू, ये कितना हो गया a अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन वाई प्लस सी अपॉन जेड माइनस वन माइनस टू, ये कितना हो गया a अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन वाई प्लस सी अपॉन जेड माइनस वन माइनस टू। तो बेटा सेम हो गया। तो ऑन अप्लाइंग C1 replaces by C1 plus C2 plus C3। देखो बेटा, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, देखो a अपॉन एक्स बी अपॉन वाई सी अपॉन जेड, a अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन वाई प्लस सी अपॉन जेड माइनस टू। ठीक है, माइनस वन माइनस टू। इसी तरह बेटा ये हो जाएगा a अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन वाई प्लस सी अपॉन जेड माइनस टू। इसी तरह ये हो जाएगा a अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन वाई प्लस सी अपॉन जेड माइनस टू। कॉलम टू और कॉलम थ्री बेटा एज इट इज, तो b अपॉन वाई माइनस वन, बी अपॉन वाई, बी अपॉन वाई माइनस वन, ये बेटा c अपॉन जेड माइनस वन, सी अपॉन जेड माइनस वन और c अपॉन जेड। बेटा ये पूरी क्वांटिटी कॉमन, तो ऑन टेकिंग कॉमन a अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन वाई प्लस सी अपॉन जेड माइनस टू, किससे कॉमन ले रहे हैं बेटा, फ्रॉम C1। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, और ये आ गया है बेटा a अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन वाई प्लस सी अपॉन जेड माइनस टू। डिटर्मिनेंट ये बचा बेटा वन वन वन। ठीक है, ये है बेटा आपके पास b अपॉन वाई माइनस वन, ये है b अपॉन वाई, और ये है b अपॉन अपॉन वाई माइनस वन। ठीक है, ये है बेटा c अपॉन जेड माइनस वन, ये है बेटा c अपॉन जेड माइनस वन, और ये है c अपॉन जेड। ठीक है, इसको मैं रब कर दूं ना बेटा, देखो देखो बेटा, अब ये तो आपके पास वन 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 बन गया, तो आप क्या करोगे, इससे इसको माइनस कर दोगे, इससे इसको माइनस कर दोगे। तो ऑन अप्लाइंग R2 replaces by R2 minus R1 and R3 replaces by R3 minus R1। तो बेटा डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू एक्स वाई जेड इंटू ए अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन वाई प्लस सी अपॉन जेड माइनस टू इंटू, देखो बेटा फर्स्ट रो तो एज इट इज वन, बी अपॉन वाई माइनस वन, सी अपॉन जेड माइनस वन। ठीक है, सेकेंड रो देखो, इससे इसको माइनस करेंगे तो वन माइनस वन जीरो। ठीक है, ये हो गया बेटा बी अपॉन वाई माइनस बी अपॉन वाई, कितना हो गया जीरो, ये तो जीरो हो गया, और प्लस वन, तो ये बेटा प्लस का वन। यहाँ सी अपॉन जेड माइनस वन और ये माइनस सी अपॉन जेड प्लस वन, तो ये बेटा सी अपॉन जेड से सी अपॉन जेड कैंसिल, माइनस वन और प्लस वन जीरो, तो ये आ गया बेटा जीरो। यहाँ देखो वन माइनस वन कितना हो गया जीरो। ये है बेटा बी अपॉन वाई माइनस वन और बी अपॉन वाई माइनस वन, तो बेटा इस क्वांटिटी से इसको माइनस करेंगे तो जीरो। ये है बेटा सी अपॉन जेड माइनस सी अपॉन जेड, जीरो हो जाएगा, और ये प्लस वन, तो ये बचेगा बेटा वन। दो एलिमेंट बेटा जीरो हो गए। ऑन एक्सपेंडिंग अलोंग C1, तो देखो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू एक्स वाई जेड a अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन वाई प्लस सी अपॉन जेड माइनस टू। ठीक है, और ये हो जाएगा बेटा वन इंटू, देखो बेटा
ये कवर हुआ, ये कवर हुआ, तो 1 - 1 माइनस जीरो माइनस ये बेटा 0 इंटू समथिंग 0 प्लस 0 इंटू समथिंग 0। ठीक है, तो ये तो यहाँ तो 1 बचा। डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू कितना आ गया, एक्स वाई जेड, और ये आ गया है बेटा a अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन वाई प्लस सी अपॉन जेड -2। ठीक है, अब देखो क्या दिया है डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, गिवन डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी है, एक्स वाई जेड a अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन वाई प्लस सी अपॉन जेड -2 इज इक्वल टू 0। तो बेटा एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0, तो एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0। ये हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि उसने बोला है कि एक्स वाई और जेड की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। तो ना तो बेटा एक्स 0 होगा, ना वाई 0 होगा, ना जेड 0 होगा, ताकि इनकी मल्टीप्लाई क्या हो जाए 0। तो इनमें से कोई भी 0 नहीं है, तो इनकी मल्टीप्लाई 0 नहीं होगी। ठीक है, दूसरा क्या है बेटा, दूसरा है a अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन वाई प्लस सी अपॉन जेड -2 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, a अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन वाई प्लस सी अपॉन जेड इज इक्वल टू 2। वैल्यू किसकी पूछी थी, a अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन वाई प्लस सी अपॉन जेड की। तो बेटा ये आपका आंसर। बोलो, बात आई समझ में यार? ठीक है, चलो बेटा स्क्रीनशॉट लो। फिर इसका भी लास्ट क्वेश्चन, ये टॉपिक भी खत्म बेटा। इस तरह के क्वेश्चन आप कर लोगे ना, वो एग्जाम में आएंगे। तो इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन, लेट डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 1 1 1 1 प्लस साइन थीटा 1 1 1 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट क्लोज किया। देखो बेटा 1 1 1 बड़ा आसान है बेटा, किसी भी कॉलम या किसी भी रो में अगर 1 1 1 बन जाए तो बहुत आसान है। ठीक है, देखो ऑन अप्लाइंग C2 replaces by C2 minus C1 and C3 replaces by C3 minus C1। बेटा मैं इसको रब कर रहा हूं, कर लूं, स्क्रीनशॉट ले लिया ना। देखो देखो बेटा इससे इसको माइनस करेंगे तो बेटा फर्स्ट कॉलम तो एज इट इज डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू फर्स्ट कॉलम एज इट इज 1 1 1। देखो बेटा सेकेंड कॉलम से फर्स्ट कॉलम को माइनस करना है, तो 1 - 1 कितना हो गया 0। 1 प्लस साइन थीटा -1, तो बेटा 1 से 1 कैंसिल, क्या बचा साइन थीटा। 1 - 1 0। इसी तरह बेटा 1 - 1 0, 1 - 1 0, 1 प्लस कॉस थीटा -1, 1 से 1 कैंसिल, क्या बचा बेटा कॉस थीटा। ठीक है, दो एलिमेंट बेटा 0 हो गए, तो ऑन एक्सपेंडिंग अलोंग R1। देखो बेटा डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 इंटू बेटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, -0 इंटू 0 0, फिर -0 इंटू समथिंग 0 प्लस 0 इंटू समथिंग 0। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। मैं क्या कर रहा हूं बेटा 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बेटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 साइन 2 थीटा का। किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का। बेटा साइन में मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1, साइन में मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1। तो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा इज इक्वल टू कितना 1। साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या है 1। ये तो बेटा 1/2 कांस्टेंट वैल्यू है, ये तो ना घट सकती है ना बढ़ सकती है, ये तो 1/2 एज इट इज रहेगा। साइन 2 थीटा एक ऐसा फंक्शन है जिसकी वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। उसने पूछा है मैक्सिमम वैल्यू के लिए,
तो साइन टू थीटा की या साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो क्या हो सकती है, 1 हो सकती है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, तो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1/2 इंटू साइन टू थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 1। तो बेटा डिटर्मिनेंट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। ये आपका आंसर। ठीक है, बात आ गई समझ में। अगर बेटा साइन की जगह कॉस होता तो कॉस की भी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1। तो कॉस की भी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती, 1/2 इंटू 1 कितना आ जाता है, डिटर्मिनेंट की मैक्सिमम वैल्यू 1/2। बोलो बेटा, बात आई समझ में या नहीं? ठीक है, तो ये बेटा हमारा आज डिटर्मिनेंट खत्म हो गया। पहले हमने मैट्रिसेस को खत्म कर लिया था, आज हमने डिटर्मिनेंट्स को भी खत्म कर दिया। अब हम बेटा नेक्स्ट किसी चैप्टर पे जाएंगे, जो भी हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो नेक्स्ट किसी चैप्टर से रिलेटेड होगा, कोई भी चैप्टर हम ले सकते हैं। ठीक है, देखो बेटा कैलकुलस में डिफरेंशिएशन पोर्शन हमने कर लिया, अलजेब्रा का पोर्शन हमने कर लिया है। अब हमारे पास इंटीग्रेशन वाला पोर्शन बचता है, वेक्टर वाला पोर्शन बचता है, प्रोबेबिलिटी बचती है। तो कोई भी एक चैप्टर हम इनमें से उठाएंगे और उसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो बेटा आज के लिए मेरी तरफ से बेटा इतना ही है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो बेटा आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। ठीक है बेटा, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो और थोड़ी थोड़ी पढ़ाई बेटा जरूर करते रहो। ठीक है, चलिए।